subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. अब है कि अगर कोई सवाल पूछेगा दोस्तों, जैसे कोई सवाल पूछता है कि अच्छा यार क्या फ्रिज में दूध है, तो हम प्रेजेंट के अंदर है। अब सवाल पूछने में हमें क्या करना होगा, इसी इज या आर को पहले रखना पड़ता है। इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। तो हम कैसे बोलेंगे, क्या फ्रिज में दूध है, इज देयर। सबसे पहले क्या बोलेंगे, इज, फिर हमें देयर लगाना है। इज देयर मिल्क इन द फ्रिज। मैंने फ्रिज खोला और अचानक किसी ने बोला भाई फ्रिज में दूध है क्या, इज देयर मिल्क इन द फ्रिज। मैंने देखा, मैंने कहा नो, अरे फ्रिज में तो दूध नहीं है, देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज, देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। अगर मैं ऐसे बोलूंगा देयर इज नॉट मिल्क, गलत हो जाएगा। हम नॉट मिल्क नहीं बोल सकते हैं। नॉट बोलने के लिए मजबूरी ए या एन या एनी लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि देयर इज नॉट एनी पैकेट ऑफ मिल्क इन द फ्रिज। देयर इज नॉट एनी पैकेट, एनी आ गया ना, देयर इज नॉट एनी पैकेट ऑफ मिल्क, या देयर इजंट एनी पैकेट ऑफ मिल्क इन द फ्रिज। ओके, बाकी अगर कोई पूछता है कि भाई क्या फ्रिज में वाटर बॉटल है, वो बोलेगा इज देयर अ वाटर बॉटल, या इज देयर एनी वाटर बॉटल इन द फ्रिज। मैंने कहा नो, देयर इज नो वाटर बॉटल, या देयर इज नॉट एनी वाटर बॉटल। क्लियर है। तो मैं इस फ्रिज को बंद करता हूं। तो सिर्फ बात फ्रिज की ही नहीं है दोस्तों, ये तो कोई ऐसा बॉक्स हो गया कि जिसके अंदर कोई चीज है तो आप इन लगाते हो। जैसे कि फ्रिज में वाटर बॉटल है, देयर इज अ वाटर बॉटल इन द फ्रिज। लेकिन ये इन द फ्रिज ना हो, ये कोई टेबल हो, तो क्या आप क्या बोलेंगे। अब यहां पर अगर टेबल पर कोई चीज रखी हुई है तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा ऑन द टेबल। बात वही है, अगर टेबल पर एक बुक है तो आप बोलेंगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। समझ रहे हैं। तो अब मैं आपको स्टूडियो में ले चलता हूं, वहीं पर हम डिटेल में बातें करते हैं। आइए गाइस। सो गाइस, अभी स्टूडियो में आ चुके हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर किसी चीज में कुछ है तो हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं देयर इज या देयर वाज बोलकर, फिर हम इन द बोलते हैं, यू नो, लाइक देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज या इन माय फ्रिज। लेकिन अगर किसी चीज पर हो, जैसे ये पाम है और इस पर आप देख सकते हैं पेन है, तो अब हमें बस क्या करना है, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि मेरे पाम पे एक पेन है, सो देयर इज अ पेन ऑन माई पाम। तो अगर ये टेबल है, अब मैं बोलूँ यार टेबल पर 4 किताबें हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा, देयर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल। ये जो लास्ट में आता है ना, ऑन द टेबल, इन द फ्रिज, ये बताता है कि वो चीज़ कहाँ पर है। हम चीज़ को इंट्रोड्यूस तो करा रहे हैं, लेकिन उसका लोकेशन कहाँ है वो भी हमें बताना पड़ता है। और सिर्फ लोकेशन ही नहीं, कई बार हम ये भी बताते हैं कि वो चीज़ किसके साथ है। मान लीजिए एक लड़की है और उसके साथ एक लड़का है। तो मान लीजिए कि लड़की का नाम है शिल्पी, मैंने कहा कि यार शिल्पी के साथ एक लड़का है, तो मैं इंट्रोड्यूस उस लड़के को कर रहा हूँ, शिल्पी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कैसे बोलूँगा कि देयर इज़ अ बॉय विद शिल्पी। अब मुझे विद लगाना पड़ा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जैसे आप देयर का इस्तेमाल करते हैं कि देयर इज़ अ बॉय, अब उस बॉय के बाद हम क्या लगा रहे हैं, विद लगा रहे हैं। तो लड़का किसके साथ है हम ये बताना चाह रहे हैं। उस बॉय के बाद अगर मैं इन लगा रहा हूं तो लड़का किस चीज के अंदर है, किस में है, वो बताना चाह रहे हैं। उस बॉय के बाद अगर मैं ऑन लगा रहा हूं तो लड़का किसके ऊपर है, किस पर है, हम वो बताना चाह रहे हैं। तो अब बताइए कि छत पर एक लड़का है तो अब क्या बोलेंगे, तो देयर इज अ बॉय ऑन द रूफ, ऑन लगाना पड़ेगा। और कमरे में एक लड़का है, सो देयर इज अ बॉय इन द रूम। और सोनिया के साथ एक लड़का है, देयर इज अ बॉय विद सोनिया। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रेपोजिशंस चेंज करते रहना। आगे चल के अगर आप बिटवीन सीखोगे, सो भाई सपना और सोनिया के बीच में एक लड़का है, सो देयर इज अ बॉय बिटवीन सपना एंड सोनिया। समझ रहे हैं। तो ये प्रेपोजिशन लगता रहेगा, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये भाई किसी का लोकेशन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, कौन किसके साथ है ये दिखाता है, बट इंट्रोड्यूस कराने के लिए तो देयर ही चाहिए। अब जैसे आपने बोला कि यार सपना के फैमिली में 5 सदस्य हैं। अब हम 5 सदस्य को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे देयर आर 5 मेंबर्स। वो कहाँ है, किसके परिवार में है, सपना के परिवार में। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाना होगा, इन सपनाज फैमिली। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। वो इन, ऑन, विद, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड,
ये सब आप दिखा सकते हो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा करके, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि हे ओए तेरे पीछे एक लड़की है, तेरे पीछे एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल बिहाइंड यू। समझ में आ रहा है? तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लगते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देयर से इंट्रोड्यूस कराना है।